जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैं थोड़ी देर पहले लाइव था, मैं आपसे बात कर रहा था। कल जो हम डी चौक पर जा रहे हैं इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए और हुसूल इंसाफ के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से नोटिस लेने की जो हमने अपील की, जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई और वो समझते हैं, जो वालिदैन ये समझते हैं कि उनके बच्चों ने बहुत मेहनत की थी और उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया पीएमसी ने अपनी गलत पॉलिसीज़ की वजह से। तो हमने जो कॉल दी तो लाहौर से एक फ़ैमिली हमारी उस कॉल पर लब्बैक कहते हुए यहाँ धरने में पहुँची है। तो मैं अभी आपकी मुलाकात मैंने फ़ैसला किया कि मैं ख़ुद आपकी मुलाकात अपनी उस अज़ीम जो हमारी माँ हैं, वो एक बच्ची की माँ हैं जो यहाँ पर आई हैं इतनी दूर से लाहौर से, और इसमें मोटिवेशन भी है और लोगों के लिए भी कि आप भी अपने हक़ के लिए निकल सकते हैं, क्योंकि हक़ आगे बढ़कर छीनने वालों को मिलता है। इंतज़ार कोई करता रहे जी हमारे लिए कोई हक़ ले तो उसे हक़ नहीं मिलता। तो मैं ये जो बच्ची की वालदा आई हैं, मैं उनसे आपकी बात करवाता हूँ और मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि आपको किस चीज़ ने मजबूर किया कि आप यहाँ पर आएँ, और उसके साथ ये भी ऐड करें कि आपकी बच्ची ने, चूँकि वो घर पे आपकी आंखों के सामने रहती थी, उसने कितनी मेहनत की है, ये सारा आप हमारे नाजरीन को आगाह करें। असल में मेरे यहाँ आने का मकसद यही है कि एक इंसाफ मिलने की उम्मीद यहाँ इस दरवाज़े से लग रहा है कि शायद हमारा ज़बान बोलने वाला भी कोई है, हमारे हक़ में बोलने वाला भी कोई है। पीएमसी ने इतना जुल्म किया है। लास्ट ईयर भी उनका जुल्म हमारे पे ही टूटा और इस साल भी इसका जुल्म अब ज़्यादा बढ़ चढ़ के टूटा। लास्ट ईयर भी इन्होंने जुल्म किया और इस साल भी, इस दफ़ा भी इसको फेल कर दिया गया। मेरी बच्ची इतनी मेहनती ए स्टार्स लेने वाली बच्ची, उसको फेल कर दिया। मैट्रिक नहीं किया इसने, ओ लेवल्स किया है। उसके बाद अभी एफएससी का इसका रिजल्ट रिपीटर भी है और एमडी कैट रिपीटर भी है। लेकिन इसके साथ ज्यादती ये हुई है कि इसका मार्क्स इन्होंने इनको फेल कर दिया है। सारी सारी रात जाग के ये बच्ची पढ़ने वाली, और इतना पढ़ने वाली बच्ची, और एक एक चीज़ को याद करने वाली बात। और ये नहीं है ये कोई ये सिस्टम में से नहीं आई हुई, ये इसने ओ लेवल्स किया और ओ लेवल्स का बच्चा कॉन्सेप्ट पे जाता है, वो रट्टे पे नहीं जाता। ये इन्होंने जो जितने सवाल दिए हैं कुछ रट्टा बेस और बीएससी इंजीनियरिंग में से उठा के इन्होंने सवाल दे दिए, ना किसी का सर ना कोई पैर। ये पीएमसी तो अपने पैरों पे खड़ी ही नहीं रहती। इसने जो एक्ट दिया था कि 1 एमडी कैट होगा, 1 एमडी कैट को 30 डेज पे इन्होंने डिवाइड कर दिया। अब हर चीज की खिलाफवर्जी कर रहे हैं। अपने इन्होंने एक्ट में कहा था कि हम 120 डेज देंगे बच्चों को तैयारी करने के लिए। अभी एफएससी के पेपर्स दे के बच्चे फारग क्या हुए हैं। अभी हफ्ता 10 दिन 15 दिन साथ इन्होंने एमडी कैट का, ऊपर से सिलेबस इन्होंने ना किसी का सर ना किसी का पैर। इन्होंने जुल्म और सिस्टम की इंतहा कर दिया, सारी उम्मीदें तोड़ दी है। ये पाकिस्तान कायदे आजम का था और कायदे आजम हम जैसे मासूम लोगों का था, ये स्टूडेंट्स का था, जो आने वाली नस्लों को जिन्होंने आगे चल के संभालना और पाकिस्तान में चलना है। इन्होंने इनकी सारी उम्मीदें तोड़ दी है। मेरी बच्ची बहुत पुरुमीद थी, लेकिन उसका दिल टूट गया। वो कहती मेरा दिल चाहता मैं किताबें उठा के बाहर फेंक। मैंने कहा नहीं बेटा, हिम्मत नहीं हार रही, कोई बात नहीं, कोई तो हमारा सुनेगा। आधी रात को आसमान के नीचे खड़े हैं अपना इंसाफ लेने के लिए। बहुत जलील है। वजीर आजम इमरान खान को हमने वोट इसीलिए दिया था कि वो खुद एक बहुत बड़े लक्ष्य इंसान है, और हमने सोचा था कि वो सोचेंगे कि हमारी पढ़ाई लिखाई को वो आगे लेके जाएंगे। लेकिन उन्होंने हमारी अपनी नौजवान नस्ल को, जिन्होंने वोट डाले, उनको लाके सड़कों पे आधी रात को, ये बच्चे छोटी उम्रों के हैं, ये क्या समझते हैं, आइंस्टाइन है ये इन्होंने उठा के जो पेपर्स दे दिए कि एमबीबीएस कर रहे हैं। ये अभी तो बेचारे वहां गए भी नहीं है। ये किस तरह के क्वेश्चन इन बच्चों को और किस तरह का सिलेबस बढ़ा दिया। ये जो पीएमसी का बैठा हुआ अली रजा, मुझे तो लगता है 33 नंबर लेके खुद पास हुआ है, या शायद पास भी नहीं हुआ। और ये जो डॉक्टर साहब बने फिरते हैं, साफ बात करूंगी मैं, ये डॉक्टर साहब जो बने, ये क्या पता इनका रिकॉर्ड निकलवाएं, पहले इनका रिकॉर्ड निकलवाएं कि ये कैसे पास हुए, फिर हमारे बच्चों पे आए। हमारे बच्चों को वो सवाल भी याद है जो उनको आए हैं, तो वो कैसे नालायक हो सकते हैं। ये कौन होता है अली रजा ये कहने वाला कि हमारे बच्चे नालायक हैं? ये खुद नालायक है। ना इन्होंने मॉक का, इन्होंने हमसे 6000 रुपया फीस ली है और कहा कि मॉक का टेस्ट कराएंगे। चलो बच्चों के लिए कोई मॉक का टेस्ट करवाया था, कम से कम प्रैक्टिस टेस्ट के लिए उनको बैठाते, उनको कोई प्रैक्टिस तो होती। ये तो इन्होंने ऐसे किया जैसे 3310 को इस्तेमाल कर रहा है, उसको कहा एप्पल आईफोन यूज कर दो। ऐसे हो सकता है?
कि एक बच्चा देते वो एक इंसान हमारा, हम अभी तरक्की पजीर मुल्क है। मैं खुद एक इकोनॉमिस्ट हूँ, मैंने खुद पढ़ा, मैं पढ़ी लिखी औरत हूँ, मुझे पता है कि ये क्या चल रहा है, ये सब बात मुझे पता है। ये इन्होंने सब ड्रामा किया है। हमारा मुल्क कोई तरक्की पजीर मुल्क नहीं है। ये इंडिया की नकल कर रहे हैं ना, अमेरिका की नकल कर रहे हैं, ये सब गलत कर रहे हैं। वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क है, हम तरक्की पजीर मुल्क है। हमारे बच्चों को बिल्कुल भी अभी तो उनको पेपरों में सही तरह नहीं, ये चेंज करना है ना, इनिशियल लेवल पे चेंज करें। अगर ये तब्दीली लानी थी जो इमरान खान साहब पिछले कितने सालों से रोला डाल रहे हैं, वजीर आजम इमरान खान साहब, अब उस तब्दीली का असर ये निकला है कि बच्चे सिक्योर होने की बजाय अपने आप को अनसिक्योर फील कर रहे हैं। अपने पाकिस्तान में रह के इन्होंने अपने हमारे आने वाले तालिब इल्मों को जलील और खवार कर दिया। पता नहीं ये समझते क्या अपने आप को, ये खुद जाहिल है। खुदा का खौफ नहीं है। मेरी वजीर आजम साहब से बहुत ज्यादा अपील है, खुदारा अपने मुस्तकबिल को देखें, इन बच्चों मासूम बच्चों को देखें, अपने घर बार छोड़ के बेचारे आके। मैं अभी बैठी बच्चों के बारे में सोच रही थी, पता नहीं इन्होंने किस तरह खाया होगा, सड़कों पे वो बेचारे बैठे हुए हैं, इनको कोई खुदा का खौफ नहीं है, ये फिरौन बन गए हैं। बिल्कुल। अच्छा मुझे ये बताएं बेटा, इधर आए, आप लाहौर से आई हैं, पहले तो मुझे ये आपने बताना है कि ये जो इन्होंने बोला कि जी ये नालायक बच्चे जो हैं वो सड़कों पे हैं, वो एहतजाज कर रहे हैं, आप अपनी जो ओ लेवल्स आपने किया है, आप उसकी परफॉर्मेंस के बारे में बताएं, और आपने जो टेस्ट दिया आप क्या एक्सपेक्ट कर रही थी, मार्क्स कितने आए, और जो टेस्ट के अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आपने पेश की उस सारे के बारे में बताएं। यस सर, मैंने ओ लेवल्स किया और मेरे 5 स्टार्स थे, और मैंने एक्सपेक्ट किया था कि मेरे 180 मार्क्स आएंगे, 180 प्लस, मगर मेरी एक्सपेक्टेशन से 127 मार्क्स आए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। मैंने बहुत मेहनत की थी, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक पढ़ती रही हूँ। ये सारे लोग कहते हैं कि हम सारे नालायक हैं। मैंने ओ लेवल्स किया और ओ लेवल्स में सारी कॉन्सेप्चुअल स्टडी होती है, तो आप कैसे कह सकते हैं कि कॉन्सेप्चुअल स्टडी के अंदर रहकर आपका एक जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे गलत हो सकते हैं। इन्होंने क्वेश्चंस के आंसर्स ही गलत दिए हैं, मतलब हम सही कह रहे हैं मगर उसके अंदर ऑप्शंस थी ही नहीं वो जो हम कह रहे हैं। मतलब HIV का मुझे अभी तक, हम सारे स्टूडेंट्स हैं और यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे पढ़ने वाले हैं, उन सबको एक एक रट्टा ब रट्टा सारा कुछ याद है कि ऑप्शंस क्या थे और क्या है। यहाँ पर हमें HIV का एक आया था, उसके अंदर इनिशियली उन्होंने पूछा था कि किस तरह हम उस पेशेंट को देखेंगे कि किस तरह उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सारे फाइनल स्टेजेस के दिए हुए थे। तो इस तरह की हरकतें मुझे नहीं समझ आती कि करके क्या, हाँ इसमें हमारी गलती नहीं है, ये PMC की फॉल्ट है कि उन्होंने किस तरह के क्वेश्चंस दिए थे, उन्हें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस दिए थे। अमाइनो एसिड्स हमें कहा गया था कि भाई आपको कार्बोक्सिलिक एसिड्स देंगे, आपको डिफरेंट सिलेबस में से देंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, अमाइनो एसिड्स दे दिए जो कि सिलेबस कंटेंट का हिस्सा नहीं थे, कंटेंट के बाहर दिया, कंटेंट में रह के कहीं से दे देते, कंटेंट के बाहर आधे से ज़्यादा 50% वाज आउट ऑफ सिलेबस। आउट ऑफ सिलेबस का यही मतलब है कि हमारे जो कंटेंट्स थे उसके बाहर था, उसके अंदर रहकर भी नहीं था। अगर हमें टेस्ट करना था तो उस पर करते, हमें कह दिया कि वो दे दो, और उसके बाद ऑप्शंस गलत, हमारे इनकम्प्लीट न्यूमेरिकल्स थे इतने सारे, और हमारे सारों का डिफरेंट था डिफ़िकल्टी लेवल भी, किसी को 15 आ रहे, किसी को 5 आ रहे। मुझे 15 MCQs आए थे, जिसमें से CV और CV माइनस CV थर्मो केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन था जिसमें R तो दिया हुआ था, उसका टेम्परेचर पूछा हुआ था, उसमें कौन सा क्वेश्चन टेम्परेचर का आता है, रिलेशनशिप, उसमें तो कोई आता ही नहीं है। इनको तो खुद नहीं पता कि ये पेपर क्या बना रहे हैं, तो ये हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम आगे जाके ये सही करेंगे। BSc इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मेरी कज़न है, मैंने उसको पेपर बताया था कि ये इस तरह का क्वेश्चन है, उसे कहा ये तो हमारे सिलेबस में था, ये तो क्वेश्चन वो था, आपने कहाँ से ये दे दिए। मतलब कि इतना डिफ़िकल्टी लेवल, सबका डिफ़िकल्टी लेवल इतना ज़्यादा डिफरेंट था जिसकी कोई हद नहीं है। हम डफर नहीं है, हमें अकल है, क्योंकि हम यहाँ तक पहुँचे। अगर हम यहाँ तक पहुँच सकते हैं तो हम MBBS भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जिंदाबाद। माशाल्लाह जी, ये हमारी बहन ने बड़े जो उसकी, अब देखें एक चीज़ मैं यहाँ पे बताऊँ, ये मैं जब हमारी मीटिंग हुई अंदर, और ये मैं कई दफ़ा बता चुका हूँ, मैंने डॉक्टर अरशद तकी को कहा कि अली रज़ा को कहें कि माफ़ी मांगे। उन तमाम पेरेंट्स का इसने दिल दुखाया है जिनके बच्चों ने मेहनत करके ओ लेवल्स में अच्छे मार्क्स लिए, मैट्रिक में टॉपर यहाँ पर इसी सिटी के अंदर DI खान बोर्ड का 2nd टॉपर बैठा हुआ है, यहाँ पर बहावलपुर से टॉपर्स आकर बैठे हुए हैं जिनको फेल कर दिया गया है।
ठीक है जी। तो ये मैंने उन्हें कहा था कि आप उनसे माफ़ी मंगवाएं। अभी आप देखें, वो बच्ची की माँ ने बात की, उसने आपको क्या बताया कि वो कितनी मेहनत करती रही है। 4-4 बजे तक बैठ के बच्चे पढ़ते रहे हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल स्टडी करते रहे, और उनको जनाब आउट ऑफ सिलेबस एमसीक्यूज़ डाल के आप फिर कहते हैं जी हम तो कॉन्सेप्ट करते हैं, हम रट्टाबाजी के ख़िलाफ़ हैं। ये बात सही की थी बाजी ने, जो यहाँ पे अभी बात कर रही थी, उन्होंने सही बात की थी कि रट्टे वाले सिस्टम दौर से तो आप लोग आए हैं यहाँ तक, रट्टे लगा लगा कर तो आप लोग पास तो हैं, अब आपने लोगों को जनाब ये शुरू कर दिया। तो अभी एक और फैमिली भी, ये बड़ी खुशाइंद बात है, और ये मैं समझता हूँ कि यही चीज़ हम चाहते थे कि फैमिलीज़ आएँ और आके अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद करें। इन्होंने सुना है, लाहौर से आए, इन्होंने सुना है जी कि अब ये यहाँ से हम शिफ्ट हो रहे हैं डी चौक पर, तो ये उसी वक्त लाहौर से चलें और इस वक्त ये यहाँ पर पहुँचे, नॉन स्टॉप लाहौर से सीधा आए हैं कि हमने भी इंशाल्लाह अपने हक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर ली। एक और भाई आए हैं, ये अपनी सिस्टर के साथ यही बताएंगे जी क्या। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहली बात तो ये है कि मेरी सिस्टर आज यहाँ पर नहीं आई है। उनका नाम ज़ुनैरा अली है और वो सारी रात बैठ के उस बच्ची ने तैयारी की है। मेरी जो सिस्टर है उन्होंने डॉक्टर बनने का ख्वाब इस वजह से देखा कि मेरी वालदा जो वफ़ात पाई थी वो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से वफ़ात पाई थी, और जिस वक्त वो वफ़ात पाई थी मेरी बहन ने उसी वक्त इस चीज़ के ऊपर फोकस किया कि मैं ख़ुद डॉक्टर बनूंगी। एक बड़े जज्बे के साथ, एक बड़े हौसले के साथ उसने इस चीज़ की तैयारी की, और मैं ख़ुद बजाते ख़ुद एक एजुकेशनिस्ट हूँ, पिछले 20 साल से काम कर रहा हूँ, और मेरा कंप्यूटर के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुकात है। मैं कंप्यूटर को बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ। जिस तरीके से इन्होंने इसके अंदर मैनिफेस्ट सारी चीज़ें चेंज की हैं, जिस तरीके से इन्होंने ये बच्चों के कैरियर के साथ खेला है, और कुछ भी नहीं किया इन्होंने, सिर्फ अपने पैसे बनाए हैं। इस गवर्नमेंट ने सिर्फ अपने पैसे बनाए, ये पीएमसी ने सिर्फ अपने पैसे बनाए हैं। मेरी सिस्टर ने मुझे सारी बात बताई, मैंने उसको कहा मेरे साथ चलो, यहाँ पर आओ, हम पेट्रोल लगा कर आए। मैं अपने दोस्त की गाड़ी पे आऊँ, हम इतने अमीर लोग नहीं हैं, हम अपने पेट्रोल लगा कर यहाँ पर पहुँचा हूँ भाई की वजह से, क्योंकि भाई का सुबह से मैं फोकस कर रहा हूँ कि ज़बरदस्त तरीके से हमारे लिए आवाज़ उठा रहे हैं। मेरी सिस्टर इसलिए नहीं आई कि उसकी उम्मीद टूट गई है। अगर कोई बच्चा अपनी किसी मिस्टेक की वजह से फेल होता है तो उसकी उम्मीद टूटती है, लेकिन अगर सिस्टम की वजह से वो फेल होता है तो उसकी कमर टूट जाती है। आप लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है अभी कि जो डॉक्टर इस टेस्ट के बाद जो डॉक्टर बनेंगे, जो इनके सो कॉल्ड फेवरेट लोग जो आगे आ रहे हैं, जो पेमेंटें कर रहे हैं, जो पैसे दे रहे हैं, जिनको अपना ये सिलेबस बता के और पहले से उनको क्वेश्चंस बता के, उनके आंसर्स बता के जो ये डॉक्टर्स आ रहे हैं, ये सारी आवाम को जागना पड़ेगा। ये 22 से 23 करोड़ लोगों को जागना पड़ेगा कि हमारी कल को जिंदगियां किन डॉक्टर्स के पास जा रही हैं। इन लोगों को इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। आप लोग इस सब के सब, मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि आप सब कल डी चौक पे पहुंचे हमारे साथ, हम वहां पर जरूर पहुंचेंगे। और सबसे बड़ी बात ये, इन लोगों से कहां कंप्यूटर संभाला जाना है। ये तो ट्विटर की गवर्नमेंट है, ये तो जो भी बात होती है तो ट्विटर पे बैठ के बात करते हैं। आज हम सोशल मीडिया पे आकर बात करें। मैं आज तक कभी महंगाई से नहीं घबराया, मैं आज तक कभी लोड शेडिंग से, मैं अपने मसाइल से कभी नहीं घबराया, मैं किसी प्रोटेस्ट पे नहीं गया। जिस प्रोटेस्ट के अंदर ये इमरान खान साहब नाच गाने करवाते रहे हैं, और इसी इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर आज ये कौम, जो ये यहाँ पर लोग मौजूद हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये हमारे मुल्क का सरमाया, ये हमारे मुल्क के, ये हमारे आने वाली नस्ल है। हमने इसी को ही बर्बाद कर दिया, हमने अपने खेतों को खुद अपने हाथों से आग लगा दी है। मेरी सिस्टर इतनी ज्यादा इस वक्त, अगर ये मैं आपको बता दूं, ये मेरे दिल की बात है, मैं सुबह से सोच रहा हूं, मैंने इस भाई को ये बात कहनी है, किसी एक स्टूडेंट ने भी खुदकुशी कर ली ना, इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ ये गवर्नमेंट होगी, ये लोग होंगे, ये मैं आपको बता दूं, इससे ज्यादा कोई नहीं। अगर कोई बंदा ज़हनी मरीज बनता है, किसी को डिप्रेशन होता है, किसी को एंजाइटीज होती हैं, कोई बंदा इतना टॉप लेवल पे जाने वाला एकदम जमीन पे आकर गिर जाएगा, मैं तो कहता हूं इन लोगों के बच्चों से ये लोग पाएंगे। अगर आज हम कुछ ना कर पाए, डी चौक जाने के, इधर उधर करने के बावजूद उन्होंने हमारी बात ना सुनी, कोई बात नहीं, ना सुने, रोजे क़यामत को ना मेरे हाथ और मेरी सिस्टर के हाथ होंगे, और ये इमरान खान साहब के गिरबान होगा। ये बड़ा रियासत मदीना की बात करते हैं, हम इनके साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरह नहीं रियासत मदीना चलती। हज़रत उमर फारूक ने फरमाया था, बकरी को भी अगर भूखी मर जाए मैं जिम्मेदार हूं। तो ये यहाँ पर बच्चों के कैरियर के साथ खेल रहे हैं, आने वाले कल के साथ खेल रहे हैं। मैं कहता हूं मैं कल इनके साथ खड़ा हूं, ये भाई अकेले, मैं इनके साथ खड़ा हूं, सारी आवाम इनके साथ खड़ी है। इंशाल्लाह मैं भी अपने सारे एजुकेशन सेक्टर के जितने भी लोग हैं उनमें अपने सारे ग्रुप्स के अंदर लेकर आऊंगा और इनकी ईंट से ईंट बजा के रखूंगा। शुक्रिया। देखिए जी, आप भी करेंगे बात, आप आएंगे करेंगे बात। अच्छा जी, ये आपने देखा
दो फैमिलीज़ हमने जब कॉल दी डी चौक की कि अपने हक़ के लिए निकलें, हक़ प्लेट में रख कर नहीं मिलता, हक़ आगे बढ़कर छीना जाता है। अगर ये इंसाफ पर मबनी मुतालबा ना होता तो हम कभी भी यूँ सड़कों पर 3-3 दिन, तीसरी रात हम यहाँ पर गुजारने लगे, हम कभी भी ये रातें यहाँ पर ना गुजारते। तो ये मबनी बर इंसाफ मुतालबा है। और अगर आप समझते हैं कि आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, तो जैसे ये फैमिली यहाँ पर पहुँची है, आप लोग भी अपने हक़ के लिए डी चौक पहुँचें। इंशाअल्लाह आज मेरी उम्मीद और भी बढ़ गई है, मेरी उम्मीद और भी बढ़ गई है कि आप फैमिलीज़ जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, उन्होंने जुल्म से, जबर से, नाइंसाफ़ी से समझौता करना छोड़ दिया है। ये मेरे लिए भी मोटिवेशन का बायस है, मेरी उम्मीद भी बढ़ी है। इंशाअल्लाह ताला कल डी चौक पर 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी और हम इंशाअल्लाह ताला हसूल इंसाफ तक, मैं फिर कह रहा हूँ हसूल इंसाफ तक, क्योंकि अब हमारे साथ माँओं की उम्मीदें वाबस्ता हैं, बहनों की, भाइयों की, बुज़ुर्गों की उम्मीदें वाबस्ता हो चुकी हैं। और जब कोई किसी से उम्मीदें वाबस्ता कर ले तो उन उम्मीदों को तोड़ना नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह हम इन उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और हम ये जो मुतालबा है हमारा रिकंडक्ट करने का एमडी कैट को, इंशाअल्लाह वो हम मुतालबा पूरा करवा के दम लेंगे। और उसके बाद इन्होंने जो करप्शन की है, करीब 30 करोड़ की पीएमसी में, उसकी भी इंशाअल्लाह ताला हमने नैब को जो तहकीकात की दरख्वास्त देनी है वो भी हम करेंगे। और उसके बाद इंशाअल्लाह इस मैनेजमेंट को, ये नाअहल और करप्ट मैनेजमेंट है जो पीएमसी के अंदर इस वक्त बैठी हुई है, इस मैनेजमेंट को भी इंशाअल्लाह इस कौमी अदारे से, जो हमारा अदारा है, इस कौमी अदारे से हमने इंशाअल्लाह ताला लीगल बैटल करके इनको यहाँ से निकलवाना है, क्योंकि ये यहाँ पर बैठने के अहल नहीं है। इंशाअल्लाह कल डी चौक पर 11 बजे आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह और उसका रसूल हम सब का हामी और नासिर।